सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमने स्कोप देखा था, हमने देखा था डिक्लेरेशन, री डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, री इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो स्किप किया है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है। अगर ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके घर में अलग अलग कंटेनर है, जैसे बॉटल के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, वाटर रखने के लिए यूज होता है, और जो तुम सोच रहे हो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन सेकेंड होता है जार, जैसे जार के अंदर हम लोग बिस्किट रख सकते हैं, राइट। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स के अंदर हम लोग क्लोथ्स रख सकते हैं, क्लोथ रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉक्स यूज करते हैं। वार्डबोर्ड तो होता ही है अपना। ओके, नाउ हर कंटेनर का पर्पस क्या है यहाँ पर अलग है। जैसे वाटर के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, बॉटल के अंदर क्या रख रहे हैं, वाटर को रख रहे हैं। ओके, जार के अंदर हम लोग बिस्किट को स्टोर कर रहे हैं, राइट, और क्लोथ को हम लोग बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। लाइकवाइज जावास्क्रिप्ट के अंदर हर डेटा का अपना एक एक डेटा टाइप होता है। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले डेटा टाइप। और डेटा टाइप क्या होता है। डेटा वह इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर स्टोर और प्रोसेस करता है। जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, अभी आपका नाम हो सकता है स्ट्रिंग में होगा। ओके, अभी स्ट्रिंग क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर देखेंगे। सैलरी हमारा किस में आता है, नंबर में आता है। ओके, एंड देन मोबाइल नंबर भी क्या आता है, हमारा नंबर में होता है। तो जावास्क्रिप्ट को हर वैल्यू का टाइप पता होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से हैंडल कर सके, राइट। जैसे यहाँ पर कंटेनर का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे अलग अलग डिब्बे, अलग अलग चीजें रख रहे हैं हम लोग अलग अलग डिब्बों के अंदर, वैसे ही हम अभी यहाँ पर हर एक चीज देखेंगे डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप हमारा बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज है। पहला आता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या आता है पहला, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आता है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। ये हमारा आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कितने टाइप्स होते हैं, दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से इन प्रिमिटिव डेटा टाइप वी हैव 7 टाइप, विच इज स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। ओके, एंड देन जो सेकंड हमारा टाइप है जिसका नाम है यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो बच्चों कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का अल्टरनेटिव नेम क्या है। ओके, जैसे आपको घर पे अगर सपोज अभी आपका नाम यहाँ पर राज है, घर पे आपको राजा बोलते रहेंगे या फिर रानी बोलते रहेंगे। बोल दिया, कट करना पड़ेगा ये। कौन से पॉइंट पे, जैसे घर पे अभी आपका नाम सपोज आपको गुड़िया बोलते रहेंगे, यहाँ पर आपका दूसरा नाम हो सकता है, ऑफिशियल नेम आपका रिंकी हो सकता है। वैसे ही इंटरव्यू में अगर पूछेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का अल्टरनेटिव नेम क्या है, दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस, ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर हमारा क्या क्या आता है, रेफरेंस में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। क्या क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है, एंड देन फंक्शन आता है। अगेन आई एम सेइंग, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट, तो यहाँ तक क्लियर है कि डेटा टाइप कैटेगराइज इनटू 2 टाइप। फर्स्ट वन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप and the second one is your non-primitive data type. In primitive data type we have a 7 type. In non-primitive data type is also known as reference data type, and in reference data type we have a 3 types, which is array, object and function. Okay,
अब यहाँ पर हम लोग वन बाय वन चीजों को देखते हैं। तो जैसे अभी सबसे पहले यहाँ पर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में टाइप आता है उसका नाम है स्ट्रिंग। तो बेसिकली स्ट्रिंग करता क्या है? स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट हो सकता है या कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपने एक वर्ड लिखा है, एक लेटर हो गया आपका, या फिर एक सेंटेंस हो गया, वो किसके अंदर आता है? हमारा स्ट्रिंग के अंदर आता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर देखते हैं। तो अपने अभी वीएस चलते यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप की, विच इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम यहाँ पर जाते हैं। अभी स्ट्रिंग को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड यूज करके और सिंगल इन्वर्टेड यूज करके भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ओके, और एक और आता है हमारा टेम्पलेट लिटरल, वो मैं भी आप लोगों को एडवांस है हमारा, तो ये 6 में बता दूंगी। हाँ, ठीक है, बैकटिक, बैकटिक, बट यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। ओके, ये हमारा ईयर 6 में आएगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है? डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड। नाउ अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगी? लेट, यहाँ पर मैंने लेट नेम ले लिया। अब नेम मेरा क्या? एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है ना, राइट। और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा संजू एक वर्ड होगा, राइट। तो इसको मैं किसके अंदर लिखूंगी? इसके अंदर लिख सकती हूँ, डबल इन्वर्टेड के अंदर। अब ये हो गया, मैंने यहाँ पर वर्ड को मैंने क्या किया? प्रिंट किया। लॉक करती हूँ, और लॉक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? नेम लिखूंगी। ओके, नाउ अब अगर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना है, क्या? एक सिंगल कैरेक्टर मतलब एक लेटर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर चलते हैं। लेट यहाँ पे मैंने ले लिया है सपोज कैर इज इक्वल टू, इसके अंदर जस्ट मैंने एक सिंगल इन्वर्टेड के अंदर मैंने एल लिखा है। जस्ट एक सिंगल लेटर भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड देन लॉक करते हैं। एंड लॉक करके अगर मैं यहाँ पर कैर लिख रही हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? अगेन आई एम सेइंग कि ये जो वेरिएबल का नाम है ये आप कुछ भी दे सकते हो, बट आपको मीनिंगफुल नेम देना है। नाउ इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी संजू और एल आ गया मुझे यहाँ पे, राइट। नाउ अब देखो स्ट्रिंग क्या है मेरा? सबसे पहले कलेक्शंस ऑफ हमारा कैरेक्टर्स, राइट। कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर को मिलाकर क्या बना है? मेरा स्ट्रिंग बना है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पर प्लस पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ कि जब जैसे जैसे अभी हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप पढ़ रहे वैसे वैसे हम इनका टाइप भी चेक करते हैं। ठीक है, तो टाइप चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का, राइट। जैसे अभी हम सपोज अगर मैं एक यूजर को वेरीफाई करना रहता है, राइट, तो विद द हेल्प ऑफ हमारा अगर एक फिंगरप्रिंट हमने एंटर किया तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी हमारे डिटेल्स आ सकते हैं। ओके, वैसे ही हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? एक हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये ऑपरेटर मतलब ये जो डेटा टाइप है ये डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता तो टाइप ऑफ लिखोगे, और टाइप ऑफ लिखने के बाद आप सिंपल सा अगर मैं एल लिखती हूँ, यहाँ पर क्या लिखती हूँ? एल। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, कैरेक्टर का नाम यहाँ पर क्या है? मेरा कैर है ना, CHAR, जो आपका वेरिएबल का नाम है वो आपको देना है यहाँ पे। क्लियर, एंड देन हियर यू कैन सी मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? टाइप ऑफ स्ट्रिंग मिला। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। इसको मैं जरा सा लॉक करके थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ इसको, और इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर में दे देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो ना। अब हम यहाँ पर चलते हैं नंबर की तरफ। सेकेंड डेटा टाइप क्या है हमारा? यहाँ पर नंबर। तो बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स हमारे किसके अंदर होते हैं? उनका डेटा टाइप क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपका एज हो गया, ठीक है, लाइक अगर आप लोगों का सपोज परसेंटेज हो गया, या फिर अगर कोई पॉइंट में वैल्यू आ रहा है तो वो सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड की जाएगी बच्चों? नंबर के अंदर इंक्लूड की जाएगी। अगेन आई एम सेइंग, देखो अगर ये जो हम अभी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट इज टोटली डिफरेंट लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
ओके। जैसे अगर हम लोग यहाँ जावा की बात करते थे तो वहां पर हम लोग स्पेसिफाई करते थे कि ये डेटा टाइप है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, राइट। यहाँ पर हम लोग को कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। जैसे अगर मुझे कोई नेम को प्रिंट करना है तो लेट नेम इज इक्वल टू संजू दे रही हूँ, ओके। तो हम लोग जावा में आप लोगों का डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलियन हुआ करता था, राइट। वैसे यहाँ पर नंबर के अंदर आपका एक नंबर आ सकता है और आपका फ्लोटिंग पॉइंट भी किसके अंदर आएगा, नंबर के अंदर ही आएगा, ओके। और उसका टाइप ऑफ भी क्या होगा, नंबर ही होगा, समझे। तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे लेट एज इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर दे दिया है 29, कितना दिया मैंने, लेट एज इक्वल्स टू 29, लेट सैलरी इक्वल्स 25,000, लेट परसेंटेज इक्वल्स 85.5। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, हमारी नंबर्स के अंदर आ रही हैं। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, तो आप लोगों को सिंपल सा हर एक चीज को प्रिंट करना होगा, ओके। बाकी दो को प्रिंट करने का असाइनमेंट आपका है, राइट। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पर चलते 29 मिल गया। नाउ अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये जो हमने परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का टाइप क्या आता है, नंबर आता है या फिर पॉइंट में कुछ आता है। तो हम लोग चेक करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं ना, यहाँ पर प्रूफ कर लेते टाइप। और यहाँ पर टाइप मैंने क्या लिख दिया है, परसेंटेज लिख दिया है। एंड देन अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या दिख रहा है आप लोगों को, नंबर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूडेड है, नंबर के अंदर इंक्लूडेड है, ओके। नाउ अब चलते हैं यहाँ पर बुलियन। तो बेसिकली बुलियन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना बुलियन में हमें दो वैल्यूज रिटर्न मिलती है। पहला होता है आपका ट्रू और सेकंड होता है आपका फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी, या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, राइट। वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और नेक्स्ट हमारा बुलियन, और बुलियन हमेशा रिटर्न करता है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है लेट इज लॉगिन इक्वल्स, मैंने वैल्यू दे दिया है यहाँ पर ट्रू। क्या दिया वैल्यू, मैंने ट्रू दिया है। और यहाँ पर मैंने लेट इज पास्ट इज इक्वल टू, मैंने दे दिया यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रिंट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इस लॉगिन अगर आप यहाँ पर कर रहे हो सो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रू, राइट। अब मुझे इसका क्या करना है, टाइप चेक करना है कि इसका टाइप क्या है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टाइप ऑफ और यहाँ पर इज लॉगिन। तो यहाँ पर देखना बच्चों कि इसका क्या आएगा आउटपुट, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर बुलियन मिल रहा है, समझे, ओके। तो यहाँ पर हमारा बुलियन क्या रिटर्न करता है, दो वैल्यूज को रिटर्न करता है। पहला आपका ट्रू हो गया और दूसरा आपका हो गया फॉल्स। नाउ अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ विच इज हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और अनडिफाइंड की तरफ चलते हैं। तो अनडिफाइंड क्या होता है, मतलब आपने वेरिएबल बना दिया है लेकिन वैल्यू नहीं दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते हैं, लेट जस्ट मैंने यहाँ पर वैल्यूज को डिक्लेयर किया है, उसे इनिशियलाइज नहीं किया है। क्या नहीं किया है, नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा क्या है यहाँ पर, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड क्या होता है, वेरिएबल बना दिया है लेकिन वैल्यू नहीं दी, ओके। जस्ट हमने क्या किया, डिक्लेरेशन किया है बट इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर नहीं किया है। अभी यहाँ पर चलते, जस्ट आप लोग डिक्लेयर कर दे हो, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट मोबाइल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको लॉक करती हूँ, लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिखती हूँ तो इसका भी यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, अनडिफाइंड मिलेगा,
इसको मैं क्लियर करती हूँ एंड हियर यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। ओके, इसका हमें अनडिफाइंड। और अगर मुझे इसका टाइप ऑफ भी चेक करना है, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अनडिफाइंड ही मिलेगा। ठीक है, जैसे एडमिशन फॉर्म में नेम का फील्ड खाली रखा है आपने, तो मतलब वहां पर क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। कर ला, तो ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है। तो इसमें अभी यहाँ पर चलते, अभी यहाँ पर सोच रहे जैसे अनडिफाइंड के अंदर कि आप अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, बट इन फ्यूचर आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, राइट। अभी कोई ऐड नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर आप लोग वैल्यूज को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप है, वो है आता है हमारा नल। और नल का यहाँ पर मेन मोटिव क्या है बच्चों, पता है, इसे इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली क्या किया जाता है, इंटेंशनली इसे एम्प्टी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। ओके, अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक एग्जांपल की बात लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हॉस्पिटल का डेटाबेस, राइट। अभी जो पेशेंट्स का डिस्चार्ज डेट अभी नहीं पता है हमें, क्या नहीं पता है, पेशेंट का डिस्चार्ज, अभी जो डिस्चार्ज डेट है अभी हमें नहीं पता है, तो वो हम लोग किसके अंदर दे देंगे, नल के अंदर हम लोग वहां पर दे सकते, बिकॉज इंटेंशनली हम लोग वहां पर एम्प्टी रखते वैल्यू, समझा, नल के अंदर। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चल के let discharge date is equal to null। अब ये यहाँ पर क्या है, वैल्यू है, मतलब वैल्यू हमने दिया है लेकिन करंटली एम्प्टी रखी गई है। अभी वैल्यू हमने नल दिया है, बट करंटली हमने क्या रखा है, अभी उसको एम्प्टी रखा है। अभी अगर किसी ने अनडिफाइंड और नल में डिफरेंस पूछा, तो अनडिफाइंड में आप लोग क्या बोलोगे, हम लोग जस्ट वैल्यूज को डिक्लेयर करके रखते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं, राइट, और उसका टाइप ऑफ अनडिफाइंड आता है। बट नल को हम लोग इंटेंशनली एम्प्टी रखते हैं, हम लोग इसके अंदर वैल्यू नल दिए हैं बट उसका आउटपुट तो एम्प्टी ही रहेगा, नल मतलब क्या, कुछ नहीं, समझे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं इसे लॉग करती हूँ, लॉग करने के बाद यहाँ पर मैं डिस्चार्ज डेट लिखती हूँ, यहाँ क्या आ रहा है, नल आ रहा है। अब इसका एक फनी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप लोग से मैं पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि जो नल है, नल का डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है, कमेंट में बताना। तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज। तो आप लोगों का आंसर होगा कि या मैम नल ही आएगा, इसका भी टाइप ऑफ, राइट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये जो है हमारा, ये जावास्क्रिप्ट का हमारा हिस्टोरिकल बग है। ओके, मतलब ये इंटेंशनली नहीं, मतलब बाय मिस्टेकली यहाँ पर क्या कर दिया गया था, जब भी वो 1995 में या 1997 में जब हमारा बना था यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया था, एक हिस्टोरिकल बग अपना आया था और उसमें गलती से नल के जगह पे क्या दे दिया गया, ऑब्जेक्ट दे दिया गया। ओके, अब अगर इसे ठीक करने की कोशिश किया जाएगा तो सारा कोड में गड़बड़ हो जाएगा, और अभी जो मतलब कि जो भी सारी चीजें वो इजीली अभी इसके हेल्प से हो रही है, तो इसलिए अभी यहाँ पर कोई छेड़छानी नहीं किया है, समझे। तो वो हिस्टोरिकल बग है, उसका डेटा टाइप तो अभी नल आना था बट वहां गलती से ऑब्जेक्ट आ गया, बट अभी ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर चल रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैंने बोला ना आप लोगों को, अगर अनडिफाइंड वर्सेस नल पूछा गया तो लेट एज, मतलब एज क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे एज नहीं पता है क्या है, तो आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर लेट एज इक्वल्स टू नल रख रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ एज क्या है, तो अभी मैंने इंटेंशनली ब्लैंक रखा है कि मुझे नहीं बताना है अपना एज क्या है, समझा, फॉर गर्ल्स। तो कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग लेट एज इक्वल्स टू नल दे देंगे, तो हम लोग इंटेंशनली नहीं बता रहे अपना एज, समझे। तो ये हो गया हमारा नल। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है डेटा टाइप विच इज सिंबल। क्या होता है, सिंबल। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सिंबल बेसिकली होता क्या है, जैसे ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करता है। सिंबल क्या करता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए,
सिंबल, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर हमारा क्या करता है यहाँ पर, क्रिएट करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे हर सिंबल यूनिक होना चाहिए। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, यहाँ पर चलते Ctrl Z एंड अब मैं यहाँ पर क्या काम करती हूँ, एक लेट ID1 इक्वल्स करके मैंने यहाँ पर दे दिया है सिंबल। क्या दिया है मैंने यहाँ पे, सिंबल, एंड सिंबल यहाँ पर ये हो गया है मेरा, एंड उसके बाद लेट यहाँ पर मैंने दे दिया है ID2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने क्या दे दिया है, सिंबल, और इसको मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अभी ये जो हम लोग ऑपरेटर में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, बट अभी के लिए हम लोग इतना मोटा मोटा समझ के रखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर डबल इक्वल्स यूज करें तो डबल इक्वल्स बेसिकली एक वैल्यू को दूसरे वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चल के मैं क्या काम करती हूँ, लॉग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड लॉग लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ID1 ट्रिपल इक्वल्स करके यहाँ पर मैंने ID2 लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चलती हूँ एंड यहाँ पर चल के मैं क्या देती हूँ, यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। राइट, क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, अभी यहाँ पर देखो ID1 के अंदर भी सेम वैल्यू दिया है ना सिंबल, और ID2 के अंदर भी सेम वैल्यू दिया है सिंबल। अगर मेरा वैल्यू सेम है तो आउटपुट मेरा यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है बच्चों, फॉल्स आ रहा है। तो सिंबल क्या बोलता है, यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। ओके, जैसे अभी हम लोग मान लो स्कूल में दो स्टूडेंट का नाम सेम है, राहुल राहुल। ठीक है, क्या है, स्कूल में दो स्टूडेंट का नाम हमारा क्या है, सेम है, और दोनों का नाम क्या है, राहुल। अब आप उसे कैसे पहचानोगे, राइट, दोनों का नाम सेम है, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम। ओके, द क्वेश्चन इज दिस। तो स्कूल में हमारा रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दैट रोल नंबर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हम किस राहुल को बुला रहे हैं। नाउ इफ आई कॉल रोल नंबर 101 तो रोल नंबर 101 वाला राहुल कॉल होगा, 102 बोल रही तो 102 वाला राहुल कॉल होएगा, राइट। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में सिंबल भी वैसे ही यूनिक होता है। क्या होता है, सिंबल भी हमारा यूनिक होता है। जैसे यहाँ पर चलते, एक लेट यूजर ID मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, सिंबल, और सिंबल के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया ID। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चल के सिंपल सा लॉग, अभी यूजर ID जो रहता है, जो एक ID होता है, हर यूजर का हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। तो वी कैन कंसिडर दैम इन सिंबल, राइट, सिंबल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट इज यूनिक, राइट। एंड सिंबल क्या बोलता है, सिंबल यूनिकली आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर चल के लॉक करते हैं, एंड लॉक करने के बाद यहाँ पे हियर आई एम पुटिंग यूजर ID। तो क्या आ रहा है मुझे यहाँ पर, सिंबल ID आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल V करती हूँ। अब ये सिंबल ID यहाँ पर मेरा आ रहा है। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर चलते, ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा था बच्चों, ये एग्जाम्पल में डिस्क्रिप्शन सेम होने के बाद भी सिंबल यूनिक होता है। अभी जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सिंबल और ये सिंबल, राइट, दोनों का यहाँ पर वैल्यू मेरा सेम है, बट स्टिल यहाँ पर मेरा फॉल्स आ रहा है। तो अभी के लिए इतना समझ के रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफायर के लिए यूज करते हैं सिंबल का। ओके, और इसका अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ चेक करूं, तो क्या आ रहा है, इसका टाइप ऑफ सिंबल आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, एंड नेक्स्ट यहाँ पर जाने के बाद सिंपल सा हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या डेटा टाइप देखा, तो हमने अभी तक 4 डेटा टाइप देखा, स्ट्रिंग देखे, नंबर देखे, बुलियन देखे, अनडिफाइंड देखे, नल देखे, सिंबल देखे। ओके, तो अभी हमारा जस्ट एक ही रह गया है जिसका नाम है बिगिन। क्या नाम है उसका, बिगिन है। हम लोग ना इजीली, मैं आप लोगों को जो सिंबल है ना, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट में भी हम लोग इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत इतना नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पर चलते हैं कंट्रोल V करके। अब यहाँ पर आता है हमारा बिगिन। क्या आता है? बिगिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने एक वैल्यू ले लिया, लेट नम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने अल्ट Z कर दिया, लॉक कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने नम को यहाँ पर लॉक कर दिया। रन कर रहे, हमें एज इट इज यहाँ पर क्या मिलेगा, दिख रहा है? मतलब इतना बड़ा मैंने यहाँ पर मतलब क्या किया, नंबर को एंटर किया है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई भी ऐसे रैंडम सा नंबर यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पे, रैंडम सा नंबर ऐसा लिख दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, इस नंबर को मैं यहाँ पर +1 कर देती हूँ एंड +1 जाने दो। अभी के लिए मैंने, ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। क्या आ गया मेरा? बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, देखो ऐसा पॉइंट में आ रहा है, मतलब एक एक्यूरेट मुझे नहीं मिल रहा है, जैसा मुझे चाहिए वो वैल्यू मुझे एक्यूरेट नहीं मिल रही है, राइट। ये एज इट इज ऐसा आना चाहिए, बट ये ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा एक्चुअल में एक लिमिट क्या होता है हम लोग का, मतलब कि हम लोग इतने लिमिट तक हम लोग लार्ज नंबर एंटर कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोज एक हमारे पास मेथड है नंबर डॉट, यहाँ पर चल के मैक्स सेफ इंटीजर, ठीक है। और अगर अब मैं इसको यहाँ पर लॉक करती हूँ नम को, तो यहाँ पर देखना बच्चों, इसको मैंने यहाँ पे किया तो क्या मिल रहा है, मतलब इतने डिजिट तक आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर अभी मैं एक लॉक करती हूँ, लॉक करने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन बताना कि क्या इज इट राइट और नॉट, ओके। तो यहाँ देखो बरोबर है, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, राइट। नाउ इसको जरा सा मैं कमेंट करती हूँ अभी के लिए। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 2 लिखती हूँ एंड इफ आई रन दिस, तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, 92 मिल रहा है, बट मिलना क्या चाहिए यहाँ पर, 93 मिलना चाहिए ना, राइट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या आ गया, गड़बड़ आ गया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर लास्ट नंबर दिया गया है कि आपका यहाँ तक ही लिमिट है, इसके बाद अगर आप कोई भी नंबर एंटर करते हो सो दैट आपको यहाँ पर इनकन्वीनियंट क्या मिलेगा, आपको कैलकुलेशन मिलेगा, राइट। वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। अभी यहाँ पे अपने को मिल रहा है क्या, प्रॉपर एक्यूरेट आंसर मिल रहा है क्या जो हमें चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली अभी देखो यहाँ पे 5 + 1 6 मिल रहा है, बट अगर यही मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ तो यहाँ पर 7 मिलना चाहिए ना, बट यहाँ क्या मिल रहा है, 96 मिल रहा है, समझे। तो ये हमारा यहाँ पर इश्यू आ रहा था। अब इसको ही ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया है, बिगिन आया। क्या आया है, बिगिन। अब बिगिन बोलता है आप चाहे कितना भी अपना लार्ज नंबर में एक्यूरेसी इश्यू आ सकता है, ठीक है। अब बिगिन जब भी आप लोग यूज करोगे तो लास्ट में आप लोगों को सिंपल सा क्या यूज कर लेना है, जैसे यहाँ पर चलते एंड इसको मैं कमेंट के लिए रख देती हूँ, सपोज इसको भी कमेंट के लिए, कि आप लोग ये जो मेथड है उससे चेक कर सकते हो कि आप लोग लार्ज नंबर कहाँ तक एंटर कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मैंने वैल्यूज को एंटर कर दिया है। अब मैं लास्ट में सिंपल सा क्या लिखूंगी, एंड लिखूंगी। क्या लिखूंगी, एंड लिखूंगी। और अगर मैं अभी से लॉक करके सिंपल से यहाँ पर num1 लिखूंगी तो यहाँ पर अभी मुझे, और इसको मैं कर देती हूँ, आ रहा है अभी मुझे एक्यूरेट जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी, राइट। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, बैंकिंग में। जैसे अंबानी हो गए, अकाउंट ज्यादा है ना पैसे, राइट, तो वो सारी चीजों के लिए मैनेज के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। बैंकिंग पर्पस के लिए कर सकते हो आप लोग, स्पेस अपना रिसर्च करने के लिए कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, इन सारी चीजों का यूज। तो समझा आप लोगों को। अगर अब मैं यहाँ पर टाइप ऑफ num1 को चेक करती हूँ, सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बिगिन मिलेगा। समझा बच्चों,
ओके तो यहाँ पर अगर डेटा टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग हमारा इन्वर्टेड के अंदर आएगा, नंबर हमारा नॉर्मल नंबर होगा, बुलियन हमारा ट्रू फॉल्स होगा, अनडिफाइंड हमारा आप लोग जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, नल आप लोग इंटेंशनली नल रखोगे, जैसा मैंने लड़कियों की एज बताई नहीं चाहती तो लेट एज इक्वल्स टू नल लिख दिया है हमने यहाँ पे, राइट। सिंबल हमारा क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज किया जाता है। एंड बिगिन हम लोग को अगर लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन करना रहेगा या फिर कुछ भी डेटा रहेगा लार्ज नंबर का तो वहां पर आप लोग लास्ट में एन सेपरेट करके कर सकते हो, समझा। तो दिस इज आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ओके नाउ टॉक टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जरा सा ये स्क्रीन पे अच्छे से देख लो। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। जरा एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए। अभी बच्चों आप लोगों का और एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आप लोगों ने लॉग लिखा है, लॉग लिखने के बाद जस्ट सपोज आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, लेट यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है NAME1, मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया और इसको भी मैंने कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रखा है, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे, इसका क्या यूज करना है, टाइप ऑफ चेक करना है। तो आप लोग बताइए कि इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, इसका टाइप ऑफ अनडिफाइंड आएगा, इसका टाइप ऑफ नल आएगा या क्या आएगा, टेल मी। सो हियर यू कैन सी इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। ओके बिकॉज यहाँ पर हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं ना स्ट्रिंग का, विच इज हम लोग उसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, इन्वर्टेड के अंदर ही डिनोट कर सकते हैं। ओके नाउ अब ये स्लाइड पे ये आपने देख लिया अनडिफाइंड का, देन इसके बाद सिंबल और अपना ये बिगिन का। ओके और अगर अपना सिंबल में अगर आपको थोड़ा डाउट रहेगा तो सिंबल क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो ईयर 6 दैट क्रिएटेड यूनिक एंड इम्यूटेबल आइडेंटिफायर के लिए यूज किया गया है ईयर 6 के अंदर। सिंबल जावास्क्रिप्ट का यूनिक रोल नंबर समझ लो। अगर क्लास में आप रोल नंबर और 2 राहुल वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिया, 2 राहुल है तो उसको आइडेंटिफायर हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ या अपना रोल नंबर के थ्रू, तो वैसे हमारा सिंबल है। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है प्रिमिटिव डेटा टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड इसे आगे तक पहुंचाइए बहुत ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं और ये भी देख लीजिए टाइप ऑफ हमने यहाँ पर देख लिया है सारी चीजों का, एंड ये स्लाइड भी देख लीजिए अच्छे से। ओके तो चलते हैं अभी यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक बना लेती हूँ non.js।
अब यहाँ पर आप लोग टेंशन मत लेना, अभी जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है, हम लोग इसका एक बकायदा पूरा हर एक टॉपिक का जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका बकायदा एक एक पूरा लेक्चर होगा। अभी जस्ट हम लोग एक जैसा मूवी होता है ना, मूवी में एक एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वैसे अभी जस्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा। अभी असली मूवी हम लोग आगे पूरा देखेंगे यहाँ पर, समझे। अभी जस्ट मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग मंद जैसे नहीं रहोगे। एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, हम लोग इसका बकायदा पूरा एक एक लेक्चर होगा हमारा इसका, राइट। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मेनली बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यूज को ऐड कर सकते हो इनसाइड ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको जरा सा मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करता है। क्या करता है ऑब्जेक्ट, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते लेट स्टूडेंट, और इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का पूरा डेटा रखेंगे। जैसा नेम कोलन मैंने यहाँ पे राज ले लिया है, कॉमा करके यहाँ पर एज कोलन मैंने यहाँ पर 25 ले लिया है, एंड देन यहाँ पर सिटी कोलन करके मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, मुंबई, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का सारा डिटेल क्या कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यूज कर लिया है। अब ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको बोलते हैं, ये जो नेम मैंने इनसाइड लिखा है, नेम को बोला जाता है यहाँ पर की। क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। एंड देन ये जो यहाँ पर मैंने भी वैल्यू दिया है की, एंड देन यहाँ पर जो मैंने भी यहाँ पर वैल्यू दिया है राज, राज मेरा क्या आएगा यहाँ पर, वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किसमें स्टोर करते हैं, वी कैन स्टोर ऑब्जेक्ट इन की वैल्यू फॉर्म। किसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या होता है, तो लेफ्ट साइड वाला आपका की होता है एंड द राइट साइड वाला आपका होता है वैल्यू। ओके, नाउ अब मुझे वैल्यूज को गेट करना है, तो हमेशा याद रखना विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन। अगर जस्ट मैं भी यहाँ पर लॉग स्टूडेंट लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी मुझे सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब मैंने यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने जैसे स्टूडेंट किया तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम मिल रहा है, एज मिल रहा है और सिटी मिल रहा है, राइट। और ये की वैल्यू पेयर में मिल रहा है मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक आउटपुट आना चाहिए। जैसे जस्ट मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि नेम क्या होता है, तो यहाँ पर जाके लॉग के अंदर स्टूडेंट डॉट में क्या करूंगी, यहाँ पर नेम सर्च करूंगी, तो मुझे एक स्पेसिफिक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जिसमें मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर राज मिल रहा है, समझा। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक आउटपुट के लिए जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हो और आपको स्पेसिफिक आउटपुट ही शो करना है, दैट टाइम यू हैव टू यूज डॉट नोटेशन। क्या यूज करोगे, डॉट, और डॉट से सेपरेट करके आप लोग जो भी की का नाम दोगे उसका वैल्यू आपको प्रिंट होके मिलेगा। कळलं सगळ्यांना, समजलं का, चालेल। आता नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एरे क्या होता है। तो एरे हमारा होता है सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज। एरे मतलब क्या होता है, सेम टाइप का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, और हम लोग सिंगल एरे के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर अभी जो मैंने बोला यहाँ पर चलते एंड यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ पहले। एरे में हम सिंगल एरे में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं सिंगल एरे में। सो वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप इन अ सिंगल एरे,
राइट। और इसका सिंटैक्स होता है इसका स्क्वायर ब्रेसेस। क्या होता है? सिंटैक्स स्क्वायर ब्रेसेस होता है। लाइकवाइज ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है हमारा यहाँ पर? इसका सिंटैक्स होता है हमारा कर्ली ब्रेसेस, और एरे का सिंटैक्स होता है हमारा स्क्वायर ब्रेसेस। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक यूजर इन्फो ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? यूजर इन्फो। अब यूजर इन्फो के अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा डाल सकते हैं, जैसा नेम हो गया, तो नेम मेरा कौन सा डेटा टाइप है? संजू है। फिर यहाँ पर यूजर का एज 29, राइट। क्या यूजर ऑफिस में काम करता है? आया है, हाँ ट्रू आया है, तो यहाँ पर बुलियन यूज कर दिया है। यूजर की हम लोग यहाँ पर सपोज सैलरी भी यूज कर सकते हैं। यूजर का एक यूजर आईडी भी होगा, तो यूजर आईडी हमारा क्या हो सकता है? सिंबल में हो सकता है, राइट। तो सपोज इसका 101 हमारा एक यूजर आईडी हो गया। तो अभी इन सारी चीजों को मैं क्या करती हूँ? यहाँ पर लॉक करती हूँ। लॉक के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? यूजर इन्फो लिखूंगी। और जैसे ही मैं यहाँ पर इन्फो लिखूंगी, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एरे के अंदर दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट आ रहा है, राइट। तो यही चीज जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, उसको हमने क्या किया? यहाँ पे प्रूफ करके देखे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर, वो होता है हमारा फंक्शन। क्या होता है हमारा? फंक्शन होता है। और ये जो मैं यहाँ पर अभी कमेंट कर रही हूँ, कंट्रोल और अपना बैकस्लैश यूज करोगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। अभी रीयूजेबल कमेंट बेसिकली मतलब कि अगर कोई और आपका कोड व्यू करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग जो चीज लिख के रखे रहोगे, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ओके ये कोड इसके रिगार्डिंग है। तो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। टेंशन मत लेना, फंक्शन का तो हम इतना तगड़ा लेक्चर बनाएंगे। फंक्शन के अंदर हम लोग इन डेप्थ जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन हम लोग देखेंगे। आज जस्ट हम यहाँ पर सिंटेक्स देख रहे हैं, और ये मेरी गारंटी कि आप लोगों को डेफिनेटली पूरी हर एक चीज समझेगा। एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, सारी चीजें। ओके। नाउ अब फंक्शन, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपका रिमोट का बटन, ओके, जैसे आप ऑन बटन पे क्लिक करते हो तो आपका टीवी ऑन होता है, और ऑफ बटन पे क्लिक करते हो तो आपका टीवी क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का, और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम ग्रीट दे रही हूँ, ठीक है। क्या दे रही हूँ? ग्रीट दे रही हूँ। इसका सिंबल यहाँ पर ऐसे होता है। अब मैं यहाँ पर इसका सिंटेक्स बता देती हूँ। सिंटेक्स क्या होता है? पहले फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? फंक्शन का नेम लिखोगे, एंड देन यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे? पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग यहाँ पे चीजों को लिखोगे। आई एम सेइंग, हम लोग बकायदा पूरा फंक्शन का इतने डेप्थ में हम लोग वीडियो लेके आएंगे, मतलब डेफिनेटली आप लोगों को समझेगा। तो यहाँ पर वेलकम स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर चल के अब मैंने यहाँ पर देखो बच्चों, फंक्शन तो क्रिएट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज आप सभी ऑफिस में काम करते हो, राइट। तो यहाँ पर, हाँ अभी ये वीडियो देख रहे हो तो फिर पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली जाओगे ही ना ऑफिस में। तो यहाँ पर सपोज कोई ऑफिस बॉय हो गया, तो आप अभी एवरी टाइम अब आप काम कर रहे हो, तो अभी आपको पानी पीना है, राइट। तो आप लोग बार बार तो नहीं जा सकते हो पानी भरने के लिए, राइट। तो आप लोग क्या काम करोगे? कोई एक ऑफिस बॉय होगा, जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट या फिर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप किसको कॉल करोगे? ऑफिस बॉय को कॉल करोगे, और वो रिटर्न में आपको चीजें लाकर देगा, राइट। अब आपने ऑफिस बॉय नाम का एक फंक्शन बना दिया है। क्या किया है? आपने ऑफिस बॉय नाम का एक फंक्शन बना दिया है, बट अब आप उसे तब कॉल करोगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन तो बना दिया है, अब मुझे इसे क्या करना है? यूज भी करना है। तो यहाँ पे चल के इसको यूज करने के लिए हमारे फंक्शन का नाम और फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर चल के इसको मैं क्या करती हूँ? क्लियर करती हूँ। तो हियर यू कैन सी वेलकम स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर मिल गया, समझा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा, मतलब इसे बोला जाता है फंक्शन की डेफिनेशन, एंड दिस इज कॉलिंग फंक्शन, और इसको बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देख लिया है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी। तो ये आपका लास्ट समरी है। डेटा टाइप में हमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें आज पूरी देखी है इन डेप्थ, राइट। अब यहाँ पर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि आप लोगों को यहाँ पर मुझे बताना है कि यहाँ पर टाइप ऑफ नल क्या होता है,
ओके, तो टाइप ऑफ नल होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एंड ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का हिस्टोरिकल बग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर टाइप ऑफ क्या देना है, सपोज आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस यूज किया है, देखो यहाँ पर लॉक करते हैं, एंड लॉक करने के बाद टाइप ऑफ यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रेसेस दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना जरा बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको टाइप ऑफ, ये एरे है ना मेरा, तो एरे आना चाहिए, बट इसका भी टाइप ऑफ क्या आएगा, अभी हमें ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना कि एरे का जो हमारा टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। नाउ अगर मुझे इसे एरे में चाहिए तो वहां पर हमारा एरे मेथड होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चीजों को। तो एरे हमारा इंटरनली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, टाइप ऑफ लॉक करते हैं, एंड लॉक करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में यहाँ पर फंक्शन, और इसका मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सिंटैक्स दे दिया है ना, राइट। अब अगर इसका मेरे को सिंटैक्स मतलब ये समझना है तो इसका क्या आएगा, मेरा फंक्शन आएगा, समझे। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही ये वीडियो में बने रहिए, तो आगे हम लोग तगड़ा कंटेंट देखेंगे पूरा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।